हेलो फ्रेंड्स, मेरी छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग और सभी के परिवार में सब खुशी खुशी होंगे। और आप लोग से आपसे एक बात कहनी है कि हमारे चैनल में जो भी मैं डाल रही हूँ कंटेंट, क्या आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? मेरे को समझ में नहीं आ रही। आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे क्लियरिटी होगी। मैं कोशिश तो करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने के लिए, माँ बेटे का फ़नी वीडियो, हर्बल पैक से रिलेटेड, होम रेमेडी से रिलेटेड, कि हम जो लेडीज़ों को प्रॉब्लम्स होती हैं हेयर से, स्किन से, तो वो भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ और अपने ऊपर पहले यूज़ कर लेती हूँ, देन तब आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं आज कुछ हेयर से रिलेटेड कुछ आप लिए लेके आई हूँ, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, लाइट विंटर स्टार्ट हो गया है और सबको हेयर्स में डैंड्रफ, फ्रिजी हेयर्स, डलनेस आ जाती है, नेचुरली है। तो आप अपने बालों को अच्छे नेचुरल तरीके से रखने के लिए आप लोग को एक सजेशन मैं दूंगी, जो कि मैं खुद करती हूँ। और मेरे हेयर टचवुड थोड़े से ग्रोथ हुए हैं ना, मेरे बाल भी बहुत ही बहुत डलनेस था उसमें, और प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी और फ्रीजीज बहुत हो गए थे। तो मैंने आपको उससे पहले आपको आंवला सिकाकाई का हर्बल्स पैक बताया था और मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया था, तो मुझे अच्छा उसमें रिज़ल्ट मिला। आप लोगों ने आई होप यूज़ किया होगा, तो आप लोगों ने खुद मालूम किया होगा कि हाँ, उसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि हेयर ट्रीटमेंट में कैसे क्या करें। तो आप एक थेरेपी कर सकते हैं जिससे हेयर मोटे हो सकते हैं, जो कि आजकल सबको चाहिए, लंबे हेयर, घने हेयर। मुझको भी पसंद है ये चीज़ कि सबके बाल मेरे घने हों, जो कि पहले हुआ करते थे, अब नहीं हो गए, अब सब झड़ गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, काले थे, घने थे, बट अब मेरे बाल बहुत ही उस तरीके से नहीं जैसे पहले हुआ करते थे। तो आप जो वॉश करते हैं शैम्पू, उसको हमेशा माइल्ड शैम्पू लीजिए। माइल्ड मतलब कि आप सिकाकाई, आंवला और रीठा को मिक्स करके पाउडर मिक्स कर लीजिए और हल्का पानी, वार्म वाटर ले करके उसको आप एक पैक बना लो, घोल बना लो। तो सिकाकाई क्या होता है, वो सोप का काम करता है, तो उससे मेरे बालों की जो क्लिनजिंग है ना, बहुत अच्छे से होती है, डैंड्रफ नहीं रुकने देता है। और आंवला हमारे हर्बल नेचुरल हेयर बहुत अच्छा करता है। और जो रीठा है, वो तो सिकाकाई, रीठा दोनों बहुत अच्छे वर्क करते हैं, हमारे बालों में डैंड्रफ नहीं आने देते, ब्लैक करते हैं और नेचुरल ग्रोथ करते हैं। ठीक है, पहला तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टीम ले सकते हैं। अब विंटर सीज़न है, आप क्या करिए, वार्म वाटर लीजिए और उतना लीजिए कि मतलब ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी, नॉर्मल होना चाहिए। आप टॉवल होती है, टॉवल को उसमें डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद उसको निचोड़ के अपने हेयर में बांध लीजिए, क्योंकि वॉश करने से एक दिन पहले आप तो हेयर ऑयल लगाते हैं। ठीक है, हम भी लगाते हैं, तो आप लोग भी लगाते होंगे, हर लेडीज़ लगाती हैं, तो वो लगा लीजिए और आप स्टीम लीजिए। स्टीम लेने से क्या होता है, हमारा बालों का जो मॉइस्चर होता है ना, वो बहुत अच्छा बना रहता है और हमारे हेयर जो नहीं है, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है, वो पैक का है। पैक आप लगा सकते हैं, जैसे आंवला है, मेथी दाना होता है और दही है। ठीक है, और जो नहीं है, कोकोनट है। आप क्या करिए, आंवला, मेथी और कोकोनट और दही को मिक्स करके अपने हेयर में हेयर पैक लगाइए। इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप वीकली में 1-2 डेज़ लगा सकते हैं, इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आप लगाइए, आप खुद ब खुद आपको मालूम पड़ेगा कि आपके हेयर में कुछ चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अगर आप एग यूज़ करते हैं तो एग का वाइट पार्ट डालिए और येलो पार्ट मत डालिए। ठीक है, एग से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि
उससे क्या होता है, हमारे हेयर शाइनिंग होते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, ये नेचुरल तरीका है और ये हम लोग के घर में आसानी से मिल जाते हैं। आंवला, सिकाकाई, रीठा, ये सब चीज़ें तो जल्दी किसी घर में नहीं मिलते हैं, लेकिन अब ठंडक का मौसम आ गया तो आंवला मार्केट में आ गए हैं। आप सुखा करके भी यूज़ सकते हैं या पाउडर बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। आप सूखे हुए भी ले सकते हैं, आंवला, सिकाकाई, रीठा, उसको पानी में भिगो दीजिए, गर्म पानी में, हल्का गुनगुना पानी, और थोड़ी देर बाद उसको वो करके मैश करके वो साबुन की जो शैम्पू होता है ना, शैम्पू के नुमा आप यूज़ करेंगे ना तो आपको उसका रिजल्ट बहुत होगा। बाल इतने शाइनी, कंडीशनर की नीड नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये चीज़ जो होम रेमेडीज़ है ना वो बहुत इफ़ेक्ट करती है और मैं खुद पर्सनल यूज़ करती हूँ। तो अपने लिए भी ज़रूरी है कि हमें भी अपने लिए जीना चाहिए, क्योंकि दुनिया की भागदौड़, घर के भागदौड़, घर की बातें, ये सब सुनने के लिए नहीं बने हम लोग। तो वो तो हमारा काम है ही है, वो तो होना ही होना है, लेकिन अपनी भी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी केयर खुद कर सकती हैं, कोई नहीं करने आएगा। तो अपनी, पहले मैं भी अपनी केयर नहीं करती थी, बहुत टेंशन लाइफ में, हर किसी के लाइफ में बहुत टेंशन है, मेरी भी लाइफ में बहुत टेंशन है, लेकिन मैं उस टेंशन को भूल करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो टेंशन हमारा घर नहीं चलाएगी, हमारे बच्चे की देखरेख नहीं, हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं चलाएगी, वो मैं चलाऊँगी। ठीक है, तो उस चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के साथ अपनी स्किन, अपनी हेयर, अपने खुद से इतना प्यार करिए कि दूसरा जो तीसरा पर्सन हो वो आपको देखे कि अरे ये तो बड़ी टेंशन में, लेकिन सामने से तो बहुत खुश दिख रही है। तो वो चीज़ दर्शाइए, क्योंकि आप खुश रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आप मेरी होम रेमेडीज़ हैं ये, इसको आप यूज़ करिए, और प्लीज़ आप लोग इस जो रेमेडीज़ को यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ है। साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल है, आप इफ़ेक्ट क्या हुआ आप ये बताइएगा, और आप यकीन मानिए कि आपको इससे 110% रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलेगा। तो हम लेडीज़ों को अपने लिए जीना हमेशा चाहिए, चाहे जैसी हो लाइफ। सामने वाले को दर्शाना नहीं चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, हमें ये दर्शाना चाहिए हम हमेशा स्ट्रांग थे, रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि हम लेडीज़ ही परिवार को बनाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। इसलिए हम लेडीज़ अपनी खुद की एक ताकत हैं। जब हम लेडीज़ों के हक के बोलने वाला कोई नहीं होता तो हमें खुद के लिए लड़ाई और खुद की आवाज़ उठानी पड़ती है, चाहे फिर लोग जितना भी कहें कि आपको मैनर्स नहीं है, आपके संस्कार कैसे, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया, वॉटएवर, बहुत से कमेंट्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़िए, खुश रहिए और अपने बच्चे, अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। ठीक है, यही कुछ बातें आपके साथ अपनी शेयर करके हमें बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा। पॉजिटिविटी आती है और एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि हमको मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं था। मेरी एक फ्रेंड है तो वो भी मुझसे कहती है कि तुम अच्छा मोटिवेट करती हो, तो शायद आपको भी मैंने मोटिवेट करा हो। कुछ हर लेडीज़ नहीं, कुछ लेडीज़ों की लाइफ में बहुत संघर्ष चल रहा है और बहुत लड़ाई जंग चल रही है। ठीक है, उनकी भी बहुत परेशानी होगी, लेकिन परेशानी तो सबके साथ होती है, कुछ छोटी किसी के पास बड़ी होती है। तो उन सब चीज़ों को दूर हटा के अपने को आगे बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस से चाहिए, और जो जल रहे हैं ना उनके सामने तो और हंसिए। तो आप खुश रहिए, आपकी खुशी से मेरी खुशी है। आपको मेरे अच्छा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको जो मैंने होम रेमेडीज़ हेयर मास्क थेरेपी बताई है तो उससे आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट रिस्पॉन्स मिला है। ओके, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।